नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामदासपेट इलाके में दिखा तेज रफ्तार का कहर। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत की लग्जरी कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर। नागपुर पुलिस ने चालक समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जोरों शोरों से चल रही हैं तैयारियां। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 5 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। पूर्व सांसद इम्तियाज जलील लड़ेंगे महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव। शिवसेना यूपी सांसद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर कसा तंज। उनका कहना है कि भाजपा लाल बाग के राजा को ले जा सकती है गुजरात। उन्होंने बीजेपी पर शिवसेना और एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के भी लगाए आरोप। उन्होंने कहा ये लोग महाराष्ट्र को मानते हैं दुश्मन। भाजपा के कई लोग मुंबई को चाहते हैं लूटना। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने एनसीपी अजित पवार गुट के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को पार्टी का बताया कप्तान। उन्होंने कहा कि अजित पवार बारामती सीट से ही लड़ेंगे आगामी विधानसभा चुनाव। अजित पवार है बारामती से मौजूदा विधायक। वहीं बारामती लोकसभा सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की नेता सुप्रिया सुले है सांसद। भाजपा और उसके 2 बड़े सहयोगियों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का मुंबई दौरा माना गया बेहद अहम। मुंबई से वापस लौटते समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार के बीच मुंबई एयरपोर्ट पर हुई मुलाकात। शाह ने बीजेपी के दोनों सहयोगियों को दिया आश्वासन। विधानसभा चुनाव में सीटों का होगा सम्मानजनक बंटवारा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां हैं एक्टिव मोड पर। प्रदेश कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने किया बड़ा दावा। उन्होंने कहा एक आंतरिक सर्वेक्षण के अनुसार उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिलेंगे 85 सीटें। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न रैलियों को करने का किया अनुरोध ताकि कांग्रेस को मिल सके और मजबूती। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कुछ तत्व नहीं चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े। वे विकास के रास्ते में पैदा कर रहे हैं बाधा, लेकिन किसी से डरने की नहीं है जरूरत, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय भी ऐसे ही थी स्थिति, लेकिन धर्म की शक्ति का उपयोग करके ऐसी स्थिति से निपटा गया। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत की कार ने नागपुर में कई वाहनों को मारी टक्कर। इस घटना को लेकर बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा पुलिस को इस दुर्घटना की निष्पक्ष और पूरी करनी चाहिए जांच। किसी के साथ नहीं किया जाना चाहिए भेदभाव। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ की जानी चाहिए कड़ी कार्रवाई। विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में है चर्चा की शरद पवार की एनसीपी और सपा ने अपनी राहें कर ली है अलग। ऐसे में सपा पार्टी के विधायक अबू आजमी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा मविया का नेतृत्व कर रहे शरद पवार के साथ समाजवादी पार्टी हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच खड़ा हुआ बड़ा विवाद। दोनों नेता एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी पदाधिकारियों को झूठे मामले में फंसाने की कोशिश के आरोप में सीबीआई ने अनिल देशमुख समेत कई लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। देवेंद्र फडणवीस की ओर से विधानसभा में पेश किए गए पेन ड्राइव के आधार पर सीबीआई ने मामला किया दर्ज। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह के ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 24 न्यूज से। साथ ही 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।